तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साल्य का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 8 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाह अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो ब्रह्म सत्र की साधना करने वाले की है, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बातें नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर जो सबके लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को। ये वास्तविकता ये, और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदोनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो ये सारा कुछ भोग का यो फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली। ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया, और फिर देव हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा है। पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ, फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए, पाछे महावीर भगवान हुआ। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो आगे। श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए। ले काट गया रोगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी, ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभ देव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी यह दुर्गति, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया, और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे। अब इससे दो बात सिद्ध होगी। एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है, और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत साधना नहीं मिलेगी, तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है। ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए, और उस
सदा के लिए समाप्त कराने के लिए परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बिरान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है। ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, जबरील देवता के माध्यम से डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कभी समय आने पर। तो ये ऐसे ही कर रहा है, और वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आता है, सह शरीर आता है, उसका नाम कबीर है, अल्लाह अकबर है, वो परमात्मा कबीर है। वो आकर के अपना सच्चा ज्ञान रूबरू आकर देता है। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम गलत ज्ञान ग्रहण किए हुए थे। अब वो नहीं आए तो इस दास को भेज रहा कि अपना आत्माओं अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आपके, धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर वो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, या तो माता भगत जन है, या दाता या सूर, और नहीं तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमात्मा ने कहा या तो माता भगत उत्पन्न करे, या कोई सूरवीर उत्पन्न करे, और या कोई दानवीर दानी उत्पन्न करे। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो संतान हो, ऐसे स्वभाव की संतान नहीं है, तो इससे अच्छा तो बांझ रह ले, कोई उत्पन्न ना करे वो अच्छा। तो पुण्यात्माओं, आप उन माता पिता से जन्म है आपका जिन्होंने आपको भक्त जना, दानी जना और सूरवीर हो आप। क्योंकि इस दास को खूब पता है जो इस परमेश्वर के मार्ग को ग्रहण कर समाज के अंदर जी रहा है, वो कितनी सूरवीरता से जी रहा है, किस किस प्रकार की उसने बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सबको चीरते हुए चल रहा है। तो आप के अंदर वो तीनों क्वालिटी हैं, इसलिए धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और उससे भी सौभाग्य आपका धन्य हो आपके आपको ऐसे समय में जन्म मनुष्य का। देवता भी तरसते हैं इस प्राइम टाइम को। ये बिचली पीढ़ी ऑफ कलयुग, ये मिड टाइम है कलयुग का। और ऐसे समय में आपको मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने वो बैन उठा रखा है, जो आज तक उसको छुपा के रखना था, जिस यथार्थ भक्ति और ज्ञान को, आज परमात्मा का वो समय आ गया है जिस समय में इसको सार्वजनिक करना था। और ऐसे समय में आपका जन्म, पुण्यात्माओं, लाल की परख जोरी कर सकता है। ना उसको स्वयं पता होता है तेरी कितनी कीमत है, ना अनजान व्यक्तियों को पता होता है इस लाल की कीमत कितनी है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपके लिए वो परमात्मा कितने तरफ रहे थे अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए, कितने युगों से आपके पीछे पड़ रहे हैं, कितने आपके पीछे फिर रहे हैं। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढते फिरे हम अपने हीरे मोती लाल।
आप पार नहीं हो सकते क्योंकि कई कारण बन जाते हैं, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं। सार नाम जिनको मिलता है वो विशेष आत्माएं होती हैं, वो पार नहीं होती हैं या भटकती रहती हैं, तो फिर परमात्मा नए सिरे से फिर उनको तैयार करता है। तो इस चौथे युग में इसी समय में आपका दाव लगेगा पार होने का, और इसको चूक गए तो पुण्यात्माओं बहुत लंबा फिर बखेड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो सावधानी बरतना, और सावधानी इतनी है कि जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, समाज ने एक तरफ धर दे, क्योंकि जो इस ज्ञान को नहीं सुनते वो तो अपने जो रीति रिवाजों को अंतिम मान के उसी प्रोसेस को उसी प्रोसीजर को फाइनल माने बैठे हैं। लेकिन हमारा मार्ग उससे हटकर है, और इस भगत और जगत का आपस में विरोध क्यों रहा है? इसका कारण यही है कि समाज की रीतियां अलग हैं। वो तो यही जन्म और मृत्यु के इस प्रोसेस में इस चक्कर में रहने की है, और हमने इससे निकलना है। उससे निकलने के लिए वो रीति रिवाजें अलग हैं, तो हमने उनसे हटकर आगे बढ़ना है। और किसी का बुरा नहीं मानना। यदि आपको कोई गलत कहता है, आपने ये जानकर कि वो बालक है, उनको ज्ञान नहीं है, आपका जो विरोध करते हैं वो अनजान है, जब उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। पुण्यात्मा उस परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें संत नहीं मिला करते। संतों के झुंड फिर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले महापुरुष संत कहलाने वाले बिना गिनती के हैं। कदम कदम पर काल ने ऐसा भयंकर मुहिम छेड़ रखा है वर्तमान में। उसको पता है कि वो समय आ गया कि परमात्मा अपने बच्चों को सबको ग्रहण करेंगे, और उसने भी अपना पूरा एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। ये नकली पंथ चला के नए नए संत न्यारे पैदा करके जहां देखा 20-30 हजार 50 हजार 1-2 लाख करोड़ करोड़ व्यक्तियों को ये काल के दूत फंसाए बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबसे बड़ी दया करी आपके ऊपर कि आपको शिक्षित कर दिया। ये दास खूब देख रहा है कि जब दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951 को, उस समय शिक्षा का कोई विशेष जोर नहीं था, किसी की रुचि नहीं थी। 10-1 वर्ष के बाद देखा कि शिक्षा की कुछ रुचि बनी, और 10-20 वर्ष के बाद तो देखा कि लोगों ने शिक्षा को ही मूल चीज मान लिया। अपने बच्चों को, सबको, बेटियों को, बेटों को शिक्षा में सबको शिक्षित करना चाहा। तो ये परमात्मा की दया थी। नहीं, हमारे समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। मेरी 4 बहनें थी, उनमें से एक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई, जो सबसे लास्ट थी, बाकी तो ऐसे अशिक्षित रही। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आप पे रजा बख्शी, चाहे किसी भी लालच में आपने बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और बेटे भी पढ़ गए। तो उसका मूल उद्देश्य है कि आज आप भगवान को पहचान लोगे। इन ठगों के, इन झूठे ज्ञान को आप स्वयं रिजेक्ट कर दोगे और यहां भाग जाओगे अपने भगवान के जहाज में, जो सतलोक ले जाकर छोड़ देगा आपको। तो उसके लिए ये कृपा आपके ऊपर परमात्मा की कि आपको ऐसे समय में जन्म मिला। तो पुण्यात्मा, दास ने जिस समय ये सत्संग शुरू किए थे और प्रोजेक्टर के माध्यम से पुस्तकें दिखानी प्रारंभ की, हमारे भक्तों को अन्य संतों के जो शिष्य थे वो ये कहते हुए सुने जाते थे कि वो किसा गुरु भाई तुम्हारा, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुनाता है, और टीचर तो वो होता है जो बगैर पुस्तक उठाए फटाफट सुना दे। तो हमारे बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था, भक्तों के पास।
और उन्होंने मुझे भी ये कहने की चेष्टा की कि जी लोग चाहते हैं कि बगैर पुस्तक दिखाए सत्संग किया जाए। तो उन बच्चों की सलाह को मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि दास को पता था कि अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, अरबिंद साहेब की बंद की कहीं ठोट ठिकाना ना। अपनी अपनी तो दुनिया कह ही रहे हैं सभी संत, और सभी उन्हीं सदग्रंथों का हवाला देते हैं और अपना अपना ज्ञान भिन्न भिन्न बता रहे हैं, विधान अलग अलग बता रहे हैं। तो दास को पता था कि ऐसे ही बात बनेगी जब तक ये दास आपके रूबरू नहीं करेगा। जैसे वैसे कह दिया मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता हैं, तो कोई नहीं मानने, दूना विरोध हो जाता। तो दास ने वो फिर ये कह करके फिर ये दिखा दिया, देखो भाई देवी भागवत के अंदर देवी महापुराण के 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें लिखा है, ये स्वयं कह रहे हैं विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो फिर उस पुस्तक को जो आज तक वो समझ नहीं सके भगत समाज, और उनके गुरु थे वो अनपढ़ जैसे थे, उनको एक अक्षर ज्ञान था लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो बिल्कुल अनपढ़ -0 थे, जो आज तक ये नहीं बता सके हिंदू समाज में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। एक स्टेट के मंत्री को और कोई राष्ट्रपति बताता है कितनी बुद्धि है उसकी, कैसा जानता है वो राजनीति को। तो इसलिए दास ने ये पुस्तकें दिखाना प्रारंभ किया। भले ही कुछ एक व्यक्तियों ने अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुद्धिमान समाज ने इसको स्वीकारा। इसके आधार से अपने सदग्रंथों को उठा उठा कर देखा, और देखा तो देखा फिर क्या कोई झूठ थोड़ा बोला जा सकता है, सच पाया। पूरा विश्व झुकेगा इस साइड में, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा सच्चाई को, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं, कोई मार्ग नहीं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये बीच वाला समय जो कलयुग का है, ये मोक्ष काल है, मोक्ष समय है। और इस समय में जो भी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतभक्ति करेंगे, उनका मोक्ष होगा, वो उस स्थान पर चले जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां पर क्या स्थिति है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं अर्थात भक्ति कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानने के बाद साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इस परम अक्षर ब्रह्म को गीता में परम अक्षर ब्रह्म, वेदों में पूर्ण परमात्मा और कुरान शरीफ के अंदर इसे अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला।
अब उस अल्लाह ताला के बारे में, उस कंप्लीट गॉड के विषय में न तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता परिचित, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं कि हे नबी, हे पैगंबर, तो उन काफिरों का कहा ना मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते। यानी मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो उस अल्लाहू अकबर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, अन्य उपासना करते हैं, तो उनकी बातों में मत आना, उनके लिए संघर्ष करना। संघर्ष का अर्थ है कि उनके द्वारा भ्रमित ना होना, मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान पर दृढ़ रहना। और वो परमात्मा वही है अल्लाहू अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत से पूछो। अपने आत्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस अल्लाहू अकबर के बारे में परिचित नहीं है, तो उस अल्लाहू अकबर की भक्ति विधि भी इस कुरान शरीफ में नहीं है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया उसने कि बाखबर बताएंगे, तो बाखबर ये दास है। आज मानियो, चाहे 10 वर्ष के बाद मानना पड़ेगा आपको। इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है, सतमार्ग दर्शन करने वाला, तो ये दास है। वैसे तो अच्छी आत्मा सभी हैं, लेकिन वो सभी तत्व ज्ञानहीन है। उनके पास यथार्थ भक्ति विधि न यथार्थ ज्ञान है। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर 30 श्लोक तक 4 अध्याय के मैंने बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, या कोई आसन करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। 4 अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि वो इस प्रकार की वास्तविक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यहां 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अल्पजता दिखाई है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनको पता ही नहीं था। यहां ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ संविधान नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है वो महामूर्ख व्यक्ति है। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान, और वेद उसका विधान संविधान है। तो राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता, ये अल्पजता है। तो इस ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। वो बिल्कुल सही है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। अब इसका क्या अर्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का तो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, काल का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये कोड वर्ड इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं, और ना ही कोई अधिकारी है इन कोड वर्डों को। इस मंत्र का दान करने का भी कोई अधिकारी नहीं है, और अनधिकारी के पास चाहे इसका ज्ञान भी हो, क्योंकि मुझ दास से सुनकर कोई बागी हो जावे, अपने आप जो ये मंत्र दान करने लग जावे संत बनकर, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का, क्योंकि मिलता जुलता ज्ञान याद कर लेगा, यही मंत्र उसके पास है, तो वो डुप्लीकेट है।
यानी वो पासपोर्ट डुप्लीकेट बना रहा है, वो महाअपराधी है उस भगवान के दरबार में, और 10-20 व्यक्तियों को, 100-200 हजार को वो बर्बाद कर सकता है। तो आपने उससे भी सतर्क रहना है। तो कहने का भाव यह है कि यह ब्रह्म ने कहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर आते हैं कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्म ने मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला, उच्चारण किया, उस वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर ने स्वयं आकर के सशरीर आकर के बोला है, उसके मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो वर्णित है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यदि इस गीता जी के अंदर वो ज्ञान होता तो एक अध्याय और लिख देते, 18 लिखे 19 हो जाते। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर जो आयत हैं, जो सूरत हैं, वो एक आधी और लिख देता, उसमें बता देता, उसमें पढ़ लो। वो है ही नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में एक अकायम शब्द है। ये अनजान लोग इस अकायम शब्द से भगवान को बिना काया का मानकर ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। इनको कख तो पता नहीं। उसमें केवल अकायम शब्द अकेला नहीं है, उसमें लिखा है कि सप्रियागात वो सबसे पहला शरीरधारी है, और शुक्रम अकायम, शुक्र माने माता पिता के योग से बना हुआ उसका शरीर नहीं है। वो शुक्र से बनी काया नहीं है, शुक्र से बनी काया रहित है। और फिर आगे उसमें लिखा असनाविरम अवर्णम, अवर्णम यानी उसमें कोई जख्म नहीं होता, वो निराम्य है, निरोग है उसका शरीर। और असनाविरम, उसके शरीर में स्नायु नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी तो है उस भगवान की, और उसका स्पष्ट नाम लिखा, वो कबीर मनीषी, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। मनीषी माने सर्वज्ञ, और स्वयंभू है, स्वयं ही बनता, उसका कोई जनक नहीं है। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयं ही बना हुआ हो। ऐसे ये वेद के अनुवाद करता भ्रमित है, भगवान को निराकार बताते हैं, उसमें स्पष्ट साकार लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 को ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी भी कैसे अनुवाद करता है कि उसका जिस्म नहीं है, बॉडीलेस है भगवान। तो इन्हें खाक पता है। आगे 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 9 का अनुवाद गलत करते हैं। ये संभूति का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, असंभूति जो उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष निकाला है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।